हेलो दोस्तों, कैसे हो। और आज हमारे यूपी प्लस का मॉक टेस्ट सेकंड है, तो बने रहिए। और आपको कल का हमारा मॉक टेस्ट कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट करके। राधे ही राधे। ठीक है, आइए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो भाई। क्वेश्चन को सीरियस लो क्योंकि कट ऑफ जा रही है। अब की बार यूपी प्लस की कट ऑफ जाएगी भाई कम से कम 220 के आसपास, जनरल की कम से कम आसपास। और ओबीसी की जाएगी कम से कम 2 से 10 के आसपास। तो अच्छे से पढ़ो भाई। 50 लाख फॉर्म डले, तो आप सोच सकते हो कितना ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। देखो भाई, आइए देखो करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला था, अनिल 14,960 रुपये के मूल्य पर एक मोबाइल फोन बेचता है। ठीक है, कितने पर? 14,960 रुपये पर, 14,960। फिर क्या कहता है, और उसे 12% की हानि पर बेचता है, और उसे 12% की हानि होती है इस पर। तो देखो भाई, 12% की हानि होती है तो 100 में से कोई किसी भी परसेंट को हम कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। भाई 1 रुपया तो मानते नहीं, 90 रुपये मानते हैं, 100% मानते हैं। 100% मानते हैं तो 100 रुपये हो गए। और 100 में से तो देखो भाई कितना, 12 गए तो 100 में से 12 गए तो कितने बचेंगे? 88। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है भाई ये, और 9% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है भाई से? 9% का, यानी 109 का लाभ हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोला है इसने, और मोबाइल फोन कितने का बेचा जाएगा। अब इसने ये कहा है भाई मोबाइल फोन कितने का बेचा जाएगा। तो देखो अब इस क्वेश्चन को हल करो। देखो 0 से 0। भाई देखो इसका डायरेक्ट आंसर दे देता हूं आपको मैं। इसका आंसर आएगा 18,530। डायरेक्ट आएगा इसका कट पिट करके। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए देखो ऐसे ऐसे नेक्स्ट, ये कितना था? फर्स्ट क्वेश्चन था ये। अब करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम, तो काफी इजी तरीका से बताएंगे सेकंड को भी। जैसे हमने ये बताया है, शॉर्ट तरीका बताएंगे। टोटल जितने भी कोई भी बताएंगे शॉर्ट ही बताएंगे। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, 12,029 रुपये की राशि पी क्यू और आर के बीच में बांटी जाती है। कितने में? पी क्यू और आर के अनुपात में बांटी जाती है। ठीक, फिर क्या बोलता है, पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 5 गुना है। यानी पी का हिस्सा है ना, जैसे इसका 1 है तो इसका 5 गुना है। अब क्या बोला इसने, और आर का हिस्सा पी के हिस्से का 1/3 है। जो आर का हिस्सा है ना, इसके 1/3 है। तो देखो हम इसे 15 ले लेंगे, तो 1/3 से हम 5 ले लेते हैं तो 1/3 हो जाएगा। और जब इसने क्या बोला था, 5 गुना है, 1/3, सॉरी इसका 1/3 है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, 5 का 1/3 यही इतना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसने, इसका 5 गुना है, यानी एक ये है तो ये 5 है, और ये 5 है तो, अरे भाई क्वेश्चन कैसे डिफिकल्ट हो गया। देखो इसने क्या बोला है, ये 1 है तो ये 5 गुना है, तब ये 5 होगा, तो सॉरी 3 होगा, और ये 5, ये हो गया। ठीक है, 1/3 यानी कि 3/3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या बोलता है क्वेश्चन, पी के हिस्से का 1/3, तो आर का हिस्सा पूछा है, इसका हिस्सा पूछा है। तो आर का हिस्सा पूछा है तो हम इसका एलसीएम, या तो एलसीएम ले लो या इनको ऐड कर लो। तो ऐड करेंगे तो ये इतना हो जाएगा 21। ठीक है, अब इसने क्या बोला, 12,029 रुपये की राशि है, टोटल कितनी है? 12,029। तो 21 में भाग दो, तो 21 का देंगे, या तो देखो 21 से दे लो, यानी 1 की पहले वैल्यू निकाल लो, फिर उसके बाद में आर का हिस्सा निकाल देना। ठीक है, देखो 21 का देंगे तो देखो 21 पंजे 105। ठीक है, 10 में से 5 गए तो 5, और 1 29। अब देखो अब देंगे तो हमारा कितना आएगा ये, अभी आ जाएगा भाई। देखो देखो ये आ जाएगा कितना, 572। 15 और 5 20, सॉरी 23 हो गया भाई ये। सुनो दोस्त, ये हो गया 23। तो 23 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, तो देखो ये कंप्लीट जाएगा। 23 का भाग दे देंगे, कितने में देना हमें? 12,029 में 23 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? देखो ये जाएगा कितने बार? 523 बार।
अब इसने क्या पूछा था, 5 का पूछा था, यानी आर का हिस्सा पूछा, तो आर का हिस्सा देखो 5 दिया, 15, 5 5 और 10 और 11, एक 25 और एक 26, यानी 2615 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इसने बोला है कि एक निश्चित मूलधन राशि 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष हेतु साधारण ब्याज 1000 रुपये के मूलधन पर 20% वार्षिक है, यानी 20% वार्षिक है। तो देखो पहले इसने क्या बोला, 20% वार्षिक। देखो अब मैंने आपको कुछ आज से कुछ टाइम पहले फ्रैक्शन बताई, जैसे कि 5% की फ्रैक्शन क्या हो गई, 20% की फ्रैक्शन क्या हो गई। तो देखो 20% की फ्रैक्शन हो गई है कितनी, 20% की 20 का भाग 100 में देंगे तो 1/5, तो 5 से इसने क्या बोला वृद्धि हो रही है, तो 5 से 6 हो जाएगा ये कितना, 5 से 6 और 5 से 6 यानी 2 साल का है, तो देखो 25 और ये 36। देखो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर, इसमें 4 का करेंगे 100 बना लेंगे, ये 100 बन गया। अब ये देखो ये कितना बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 36 चौके, यानी कितना बढ़ गया, 44% बढ़ गया, 44% बढ़ गया। अब इसने क्या बोला भाई, क्या बोलता है 10% वार्षिक 4 वर्ष के लिए, कितना 10% वार्षिक 4 वर्ष के लिए कहा है। तो देखो तो 1000 पर 44% लगाएंगे, क्योंकि भाई ये ब्याज ही तो 1000 पर, तो 1000 पर हमारी 44% लग गई, तो कितने आएगा 440। ठीक है, अब 440 आ गया। अब 440 के बाद में इसने क्या बोला है भाई, कि 2 वर्ष के लिए, यानी ऊपर वाला 2 वर्ष के लिए। तो देखो ऊपर वाला 2, 10 गुणा 4 गुणा आर, R/100 कितना है 440। भाई देखो 440/2 कितना, 2 वर्ष के लिए, तो 2। ठीक है, अब देखो इसको काटो, 2 से कट गया, 0 से 0, 2 से कट गया 5 बार, ठीक है, और 4 से कट गया 11 बार, और 11 से 55, 11 5 55 कितना 550। इसका अंक कौन सा बन रहा है भाई, चौथा नंबर बनना है इसका। आइए देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कैसा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, खास ज्यादा समझेंगे तो अच्छा ही है। देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है इसका, देखो 7b माइनस 1/4b 7 है, तो 16b² प्लस 1/49b² का मान कितना होगा। तो देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको समझें। पहले देखो मैं आपको एक फॉर्मूला होता है, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस के 2ab, यही तो होता है, बताओ। अब देखो हम इसको हल करेंगे, तो देखो अब हम हल करते हैं, ठीक है। अब हल करेंगे तो देखो इसको हम, जो ये दे रखा है ना, कितना दे रखा है 7b माइनस के 1/4b, इसमें हम नीचे ऊपर गुणा कर ले, यानी कि हमारे कोई भी फैक्ट ना पड़े क्वेश्चन पर, तो कोई भी फैक्ट ना पड़े, तो देखो हम 4/7 का कोई मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/7 इसमें कर देते हैं, 4/7 इसमें कर देते हैं, और माइनस 2ab में 4/7, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये हो गया, ठीक है, तो देखो ये कट जाएगा, ये 4/7 था भाई, 7 से 7 कट गया तो 4b बचा, ठीक है। जब 4b बचा माइनस 1/7 भी बचेगा, देखो 7 से 7 ये कट जाएगा, ठीक है, 1/4 भी बचेगा, ये 7 भी बराबर कितना, साइड में 4 बचेगा, ठीक है। अब 4 बचेगा। अब देखो हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, फिर दूसरा पक्ष लेंगे। देखो दूसरा पक्ष लेंगे तो कैसे लेंगे इसको, दूसरा पक्ष क्या दे रखा था भाई, 16b² प्लस 1/49b², कितना 16b² प्लस 1/49b², यही तो दे रखा था। अब इसके हम यह इसमें अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। अब इसमें अकॉर्डिंग हम रखेंगे, तो देखो भाई अब हम इसको रखते हैं, देखो 4b माइनस, भाई यही तो निकला हमारा, तो दोनों तरफ हम वर्क कर लेंगे इसका, ठीक है। देखो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 4b माइनस 1/7b का स्क्वायर बट्टे 4²। अब यही तो आ गया। अब देखो हम इसको हम एक्चुअल में हम रखेंगे, देखो अब हम इसका भी एक वर्क करेंगे,
देखो हम इसका वर्क करने पर क्या आएगा, देखो 2 × 4 × 1.7 बराबर 16, यही तो आएगा निकल के। जब ये 16 निकल के आएगा तो क्या आएगा, 16 + 8/7, यही तो आएगा। फिर इसके बाद में इतना आ जाएगा 1/20, ये आ गया। अब 1/20 आ गया। अंश क्वेश्चन क्या पूछा इसने, यही तक पूछा 1/20 तक, और आगे करवाता तो इसको काट देते। ठीक है, आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि मैंने ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा बार कराया था। देखिए, यदि LM7L क्या पूछा है इसने, LMN की, LM और N और K इसके बराबर पूछा है। देखो LM बराबर 2:7 है, यही तो है, और MN बराबर 3:4 और NK बराबर कितना है, 14:5 है। तो देखो मैंने क्या बोला था आपको, इसके अकॉर्डिंग रखते जाना, 7 7 4 14 3, यानी जिससे जैसे आगे बढ़ता जाए उसके अनुसार रखते जाओ। अब देखो, अब हम इसे काटेंगे। देखो अब हम इसे काटेंगे, 4 है, ठीक है। देखो 4 से काटेंगे 7 7 7 और 7 दूनी 14, 2 बार कटेगा। ठीक है, अब ये कटेगा। अब देखो और कुछ कट रहा है, देखो और कुछ कट रहा होगा, देखो 2 से कटेगा 2 बार, 2 से 7 बार, 2 से 7 बार, ये भी कटेगा। ठीक है, अब देखो और कुछ कट रहा है, देखते हैं। और कुछ तो नहीं कटा शायद। 5 दूनी 10, 7 चौक 28, और 7 चौक 7 21, और 3 दूनी 6, 6 तो बचा, क्योंकि ये 2 से 2 कट गया, 3 दूनी 6, तो यहीं तक पूछा था। बताओ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, सही से बता दो भाई। ठीक है, आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना था, 5वां था, क्वेश्चन 5 था ये। 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 6वां क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाता है तो चीनी के मूल्य स्थिर रहने के लिए उपभोक्ता के उपयोग में कितने % की कमी होनी चाहिए, यानी कि कमी पूछा इसने। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया, जैसे कि कोई था 100 था, फिर 125 हो गया। भाई कोई भी मान होता है, 100 मान लेते हैं हम, तो 100 हो गया, कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया। देखो आपने एक तो यह तरीका हो गया, ठीक। और एक दूसरा तरीका कौन सा है, देखो आप 25 से 4 बार कट गया ये, और 25 से कितने बार कट गया ये, हाँ 5 बार। कितना बढ़ा, एक ही तो बढ़ा, पर कुछ ज्यादा बढ़ा, बताओ, एक ही तो बढ़ा है ना, तो एक बढ़ा है। ठीक है, अब क्या बोलता है इसने, कितना बढ़ा, 5 पर ही तो बढ़ा, 100, कितना बढ़ा, 20%, कितना है, C। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।